हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में। और बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं विभव मापी का सिद्धांत। और ये इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए हमने क्या किया है, 5 मार्क्स का गेस्ट किया है जी। तो जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, ये इस बार की बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विभव मापी का सिद्धांत। जल्दी जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और बहुत ही स्पेशल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है भाई? मैं 3 बार बोल चुका हूं, विभव मापी का सिद्धांत। तो सबसे बड़ा सवाल कि सर ये विभव मापी है क्या, ये किस प्रकार इसका हम यूज करेंगे, किस तरह से हम इसका यूटिलाइज किया जाता है इस विभव मापी का, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। फिर बाद में इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है या जो चीजें हैं वो हम समझेंगे। क्लियर है? पहले हमें क्या जानना है कि ये विभव मापी है क्या, इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, इसका यूटिलाइज किस तरह से किया जाता है। क्लियर है? सभी बच्चे आ गए हमारे साथ लाइव? चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तो देखो भाई, विभव मापी में हमने जो डेफिनेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, अभी मैंने फिगर भी नहीं दिखाया आपको। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, जी हां, जिसकी सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। मतलब एक परिपथ में 2 सेल को लगाकर जो है वो विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है, तथा पॉइंट टू बी नोटेड, तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ये है आपका विभव मापी। और अच्छा, एक बात और, ये क्या है मैं इस चीज को समझाऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, मीटर ब्रिज में, कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर का तार लगाया जाता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि विभव मापी में कुल कितने मीटर का तार का प्रयोग किया जाता है जी? 10 मीटर के तार का प्रयोग किया जाता है। और ये तार कुछ इस तरह से, ठीक है, यहां पर एक सेकेंड, हाँ देखिए, मैंने क्या बोला कि मीटर ब्रिज, सॉरी, विभव मापी में जो है वो 10 मीटर के तार का प्रयोग करते हैं। और ये तार जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर, यानी आपके प्रयोग में कुछ इस तरह से लिपटा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हालांकि रहता है 10 मीटर का, लेकिन हम इसको प्रयोग में जो है वो बिल्कुल सीधा दिखाते हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लिए पहला पॉइंट कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से 2 सेलों के, जी हां, एक परिपथ में 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। और ये जो आपका विभव मापी में जो तार होगा कुछ इस तरह से लपटा हुआ रहता है। तार की लंबाई कितने मीटर? 10 मीटर। प्रश्न पूछा जाएगा कि मीटर ब्रिज में जो तार हम प्रयोग करते हैं वो कितने मीटर का होता है? कहेंगे सर मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर का तार। लेकिन प्रश्न तुरंत पूछा जाएगा कि सर विभव मापी में जो तार प्रयोग करते हैं वो कितने मीटर का? तो कहेंगे सर लगभग 10 मीटर का होता है, जो बिल्कुल इस तरह से फेरों की तरह लपटा हुआ रहता है। लेकिन क्वेश्चन में या कहिए फिगर में हम उसको सीधे लंबा, यानी ए बी इस तरह से दिखाते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अभी आपके जो आपका जो मेन टॉपिक है उस पर हम अभी आए नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? तो सभी लोगों ने लिख लिया कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है और सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को भी ज्ञात किया जाता है। ये कैसे कैसे ज्ञात करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। क्लियर होगा यहां तक? चलो, अब तीसरी बात यह है कि भाई विभव मापी में जो है वो कितने मीटर का तार लगाया जाता है? तो कहेंगे सर 10 मीटर का तार लगाया जाता है, इस तरह से लपटा हुआ रहेगा। मीटर ब्रिज में कितने मीटर का तार लगाया जाता है? सर मीटर ब्रिज में 1 मीटर का तार लगाया जाता है, जो पिछला क्लास आपका होगा। विभव मापी में कितने? 10 मीटर के तार का प्रयोग होता है। लेकिन फिगर में बिल्कुल इस तरह से ही उसको डिनोट करेंगे, ए बी, बिल्कुल स्ट्रेट डिनोट करेंगे। सब लोग क्लियर हैं यहां तक? आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। चलो अब देखो जी, ये है कुछ बेसिक, ये फिगर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है। मैं आपको सिर्फ इस पे समझा रहा हूं। आपका जो मेन क्लास होगा विभव मापी का वो यहां से शुरू होगा जी, पोटेंशियोमीटर विभव मापी। ये पहले आप बेसिक समझ लो, बेसिक आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने विभव मापी के लिए छोटा सा परिपथ बनाया जिसमें कुछ इस तरह से जो संचायक सेल है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका संचायक सेल है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और के जो है ये आपकी कुंजी है, पहली कुंजी, दूसरी कुंजी, और ये जो है
आपका ई जो है वो प्रायोगिक सेल, ये संचायक सेल है, और ये क्या है, प्रायोगिक सेल है। और ए बी जो है वो विभव मापी का तार है, और ये विभव मापी का जो तार है वो कितने मीटर का है जी, 10 मीटर का। कहिएगा सर अभी अभी तो आप फिगर में कुछ इस तरह से बता रहे थे कि विभव मापी का तार कुछ ऐसा, देखिए है तो कुछ ऐसा ही है, तो ये कुछ ऐसा ही लिपटा हुआ ही है, लेकिन हम इसको प्रायोगिक रूप में कुछ सीधा स्ट्रेट, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना ये ए बी, ये स्ट्रेट हमने इसको विभव मापी के तार को इस तरह से दर्शाया। तो ये पहले समझिएगा कि कौन क्या है। मैंने यहां पर लिख दिया जी 5 नंबर का आना जो है वो तय मानकर चलिए। यहां से बेसिक करेंगे, ये तो भाई डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे अगले पेज में, कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। आप पहले इसमें समझिए कि इस फिगर में क्या है। फिगर में ये आपको ए बी जो है वो विभव मापी का तार है, ए बी जो है वो विभव मापी का तार है, जिसकी लंबाई जो है वो कितने मीटर है, इसकी लंबाई 10 मीटर है। जी जो है वो धारा मापी गैल्वेनोमीटर हमने यहां पर लगा रखा है। सी जो है ये एक संचायक सेल है, देखो हमने यहां पर लिख दिया है कि सी जो है वो संचायक सेल है। के जो है वो कुंजी है, K1 K2, यानी यहां पर कितनी कुंजी लगी है, 2 कुंजी लगी है। RH जो है वो धारा नियंत्रक, RH जो है ये क्या है, धारा नियंत्रण, तो धारा को कंट्रोल करता है, धारा को नियंत्रित करता है। RH क्या हुआ, धारा नियंत्रण। ई जो है ये प्रायोगिक सेल, मतलब इस सेल का हम प्रयोग कर रहे हैं। और सी जो है ये संचायक सेल है जी, दोनों 2 सेल है, एक जो है ई प्रायोगिक सेल, सी संचायक सेल। सभी लोग अपने लाइव चैट में लिखिए, ए बी जो है वो विभव मापी का तार है, और जी जो है वो धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें हमने क्या कर दिया कि गैल्वेनोमीटर में ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये जॉकी है जी, ये क्या है, ये जॉकी है। और आपको पता है कि जॉकी जो है वो कुछ इस तरह से होता है, पेन टाइप का ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको स्थिर रखते हैं तो जॉकी की हमने 3 अवस्थाएं आपको दिखाई है, एक्स वाई जेड। पहले हमने क्या किया कि जॉकी को कुछ इस तरह से ऐसे किया, ये संतुलित है, बाई जो है वो संतुलित है, जॉकी को थोड़ा इधर हिलाया, जॉकी को थोड़ा इधर हिलाया, ठीक है। तो ये इसकी 3 अवस्थाएं हैं। और ये कहां पर हमने ले जाकर रखा, गैल्वेनोमीटर को, यानी जॉकी को कहां पर रखा, एक सिरा जो जॉकी से जुड़ा हुआ इसको कहां पर रखा, ये जो हमारा विभव मापी का तार जो 10 मीटर है उसके ऊपर हमने खिसकाया है। ये चीज समझिए। अब मेन पॉइंट इससे रिलेटेड आप लिखेंगे सभी लोग। मेन पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है भाई ये जान लीजिए पहले, ठीक है। तो पहला पॉइंट सभी लोग लिखेंगे, अभी क्लास शुरुआत नहीं, अभी बेसिक है, जब तक बेसिक नहीं होगा ना तो तब तक समझ में नहीं लिखेगा कि विभव मापी के तार में। सब लोग लिखिए, कुछ कुछ मेन पॉइंट है जिसको लिखवाना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा है। विभव मापी के तार में, ठीक है, विभव मापी के तार में ए से बी की ओर जाने पर मान जो कमता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ए से बी, ये दिख रहा है, हाँ, ए से बी की ओर जाने पर मान कमता है, ठीक है जी। विभव मापी के तार में अगर हम ए से बी की ओर जाते हैं तो मान जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सभी लोग समझ में आ रहे हैं कि विभव मापी के तार में ए से बी की ओर जाने पर मान कमता है। दूसरा लिखिएगा कि विभव मापी के तार में, विभव मापी के तार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर बिल्कुल लिख लीजिए, कहीं पे आना बिल्कुल तय है। विभव मापी के तार में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर, विभव मापी के तार में एकांक लंबाई पर विभव के पतन को, विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव के पतन, विभव का अंत हो जाना जो है वो क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है बच्चा पार्टी कि विभव प्रवणता जो है इसका फॉर्मूला होता है, विभव प्रवणता जो होता है वो कहलाता है, फॉर्मूला जो होता है V/L, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। विभव प्रवणता को क्या कहेंगे भाई, वोल्ट पर मीटर। आगे लिखेंगे चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, ये तो ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं पर फिर भी, विभव मापी
एक ऐसा यंत्र है, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हालांकि ये पहले लिखाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। दो सेलों के, सभी लोग अपनी लाइव चैट में अपनी कॉपी में लिखिएगा, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। ठीक है, तो प्रश्न एकदम क्लियर है कि विद्युत वाहक बल एक विद्युत मापी जो है एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। और मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि इसकी जो तार विभव मापी का जो तार होता है, ये भी याद रखिएगा, सॉरी, विभव मापी का जो तार होता है वो कुछ इस तरह से होता है जी। ये अगर ऐसे लीजिए, ऐसे लिपटा हुआ होता है और इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी मानी गई है बच्चा पार्टी, उसकी कुल लंबाई जो है AB जो है ये कुल 10 मीटर का लंबा तार होता है। याद रखिएगा, एक पॉइंट आपके लिए बन गया कि मीटर ब्रिज में कितने मीटर का तार होता है, 1 मीटर का, और विभव मापी में कितने मीटर का तार होता है, 10 मीटर का तार। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि विभव मापी के तार में A से B की ओर जाने पर मान कमता है। विभव मापी के तार में एकांक लंबाई पर विभव के पतन हो जाने की क्रिया को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी विभव प्रवणता जिसको V/L से सूचित किया जाता है, इसको वोल्ट पर मीटर कहा जाता है। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है तथा एक बात और हमने लिखा था कि यांत्रिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ये बेसिक है, ये फिगर भी जो है बेसिक है। और अगले फिगर में हम दो सेलों को लेंगे, दो फिगर के थ्रू। एक जो होगा वो हमारा दो परिपथ लेंगे, एक प्राथमिक परिपथ होगा और एक हमारा द्वितीयक परिपथ होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारा टॉपिक बनेगा वो किस टॉपिक से बनाएंगे, सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी बस समझाने के लिए, ये इतना समझाने के लिए था, इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगर आपको लिखने की बारी आए तो ये इतना नहीं लिखेंगे, ये आपके लिए समझाने का था, लिखने का काम यहां से करते। क्योंकि देखो भाई, समझाना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लिखवा देना रटवा देना वो सही चीज नहीं है, समझाना बहुत बड़ी चीज है। तो ये इतना आप समझ गए कि भाई एक परिपथ, एक AB तार लेंगे और इसमें दो सेल को जोड़ेंगे। एक संचायक सेल होगा, एक जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा जी, प्रायोगिक सेल होगा। एक यहां है, एक यहां सेल है। और पहले बोला गया था कि दो सेलों के बीच के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है किसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, पोटेंशियोमीटर विभव मापी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग अब लिखना शुरू करिएगा, क्योंकि अब जो समझाने वाला काम था वो हमने बिल्कुल अच्छे ढंग से कर दिया। पोटेंशियोमीटर में हमने लिखा कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। ऑलरेडी सबको पता है। तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, ये भी आपको पता है। अब देखिए, यहां पर आसानी इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि मैंने 10 मिनट समझा दिया, 10 मिनट कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, अब बस लिखने का काम है। फिर हमने थ्योरी में लिखा है कि विभव मापी उस सिद्धांत पर कार्य करता है जब किसी तार से नियत धारा प्रवाहित होती है। कैसी धारा प्रवाहित होती है, विभव मापी उस सिद्धांत पर कार्य करता है जब किसी तार से नियत धारा प्रवाहित होती है तो तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच का विभवांतर उस भाग के लंबाई का समानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। थ्योरी में आपको ये लिखना होगा, फिर आपको ये थ्योरी लिखना होगा। जब तक ये थ्योरी नहीं लिखेंगे आपको 5 नंबर दिया नहीं जाएगा। तो सभी लोग अपने लाइव चैट में इस थ्योरी को लिखें, जल्दी जल्दी अपनी थ्योरी को अपनी कॉपी में लिखिए कि विभव मापी उस सिद्धांत पर कार्य करता है जब किसी तार से, जी हां, जब किसी तार से नियत धारा, एकदम कांस्टेंट, कैसी धारा, नियत धारा प्रवाहित होती है तो तार के किसी भी भाग के शिरों के बीच का विभवांतर जो होता है वो उस भाग के लंबाई का समानुपाती होता है। और ये देखिए, हमने बोला कि कितने परिपथ की कल्पना करेंगे, दो परिपथ जो होगा वो एक हमारा होगा प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ, और एक हमारा सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक परिपथ। तो ये देखिए आपका जो है, ये आपका प्राथमिक सर्किट है, प्राइमरी जो है प्राथमिक परिपथ यानी प्राइमरी सर्किट है। तो इसमें हमने क्या किया है, ठीक है, बहुत सिंपल है कि यहां जो है वो सेल लगाया, ये जो हमारा हो गया आंतरिक प्रतिरोध, और यहां हमने एक ए मीटर लगा दिया जी, ठीक है, आ मीटर हमने लगा दिया। और सिंपल सी बात है कि ये हमारा क्या है कि गैल्वेनोमीटर है जी। और इसमें से एक क्या लगा हुआ है, ये आपका क्या है जी, स्लाइडिंग जॉकी है। ये सबको पता है कि ये स्लाइडिंग जॉकी कुछ इस तरह से लगाया जाता है,
इस तरह से कुछ लगाया जाता है, नहीं, ये बिल्कुल पेन की तरह होता है, इसको ऐसे रखा जाता है, अगर खिसकाएंगे तो ये खिसकेगा, इधर करेंगे तो इधर खिंचेगा। और ये क्या है जी, ये पोटेंशियोमीटर है, ये AB जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर है, विभव मापी का तार है। ये क्या है जी, ये विभव मापी का, ये क्या है, तार है, और ये कितने मीटर लंबा है जी, ये 10 मीटर का लंबा विभव मापी का तार है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमने क्या क्या लिखा है इस चीज में, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मैंने पहले क्लियर कर दी उस फिगर को बना के। अब क्योंकि यहां पर समय कम लगेगा, उस फिगर को हमने बना दिया ना, तो यहां पे समय कम लगेगा। ये देखो सेकेंडरी प्राइमरी सर्किट समझ चुके हो। अब देखो, अब ये जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, विभव मापी की सहायता से ये सेकेंडरी सर्किट द्वितीयक परिपथ विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करते हैं। देखो, ये हमने यहां पर एक सेल लिया, ठीक है, और अब क्या कर दिया कि एक बैटरी हमने यहां से जोड़ा, आई मीन यहां पे एक बैटरी जोड़ा है, जस्ट अ वेट। अच्छा, एक सेकेंड, सही है ना। हाँ देखो, ये हमने एक परिपथ लिया, सिंपल समझिएगा। परिपथ में ये रेसिस्टेंट आंतरिक प्रतिरोध है, ये अमीटर है, और इस परिपथ में हमने दो जो है वो सेल को जोड़ा है। दो इस तरह से कहेंगे, दो सेल जो होगा, दो प्रायोगिक सेल को हमने जोड़ा है। एक प्रायोगिक सेल को हमने E1 से डिनोट किया। देखो अच्छे से मैं करता हूं, ये बिल्कुल यहां पे, ठीक है, हाँ यहां तक लाके देखो, सिंपल फिर से फिगर समझिए, क्योंकि फिगर ये बनाना पड़ेगा आपको, पहला वाला नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। दूसरा देखिए, ये प्राथमिक सेल और सेकेंडरी, ठीक है, प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ, ये आपको बनाना पड़ेगा, जो हमने PDF आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। टॉपिक क्या है जी, कि विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल की तुलना। तो हमने क्या किया, एक परिपथ बनाया, ये आंतरिक प्रतिरोध है, परिपथ में मीटर लगाया हमने, और यहां से जो है ये AB जो है, ये हमने क्या बोला था कि विभव मापी का ये तार हो गया। तार जो होता है वो कितने मीटर का तार यूज होता है, 10 मीटर का तार प्रयोग होता है। अब देखिए, यहां से हमने जो है दो प्रायोगिक सेल का प्रयोग किया। एक प्रायोगिक सेल जिसको हमने E1 से डिनोट किया, और दूसरा प्रायोगिक सेल जिसको हमने E2 से डिनोट किया। अब इस प्रायोगिक सेल से जो है एक गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, ये टू वे स्विच लेने के बाद यहां जो है इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो है एक स्लाइडिंग जॉकी काम कर रहा है। और ये स्लाइडिंग जॉकी की 2-3 स्थिति, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई जॉकी को इधर लेके जाएंगे, जॉकी को इधर लेके जाएंगे तो क्या स्थिति होगी, ठीक है। तो ये फिगर आपको लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ये दो प्रायोगिक सेल है, E1 E2, ठीक है। और देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि A से C तक के बीच की जो दूरी है वो उसको हमने डिनोट किया है L1 से। इसको हमने किस चीज से डिनोट किया, L1 से। और A से सिर्फ D, मतलब क्योंकि जॉकी की दो स्थिति, एक भाई एक स्थिति है बिल्कुल संतुलन स्थिति में C पर है, और खिसकाने के बाद वो D पर आ रहा है, तो इसकी जो तार की लंबाई है, आई मीन इसकी जो दूरी है, इसको L2 से हमने डिनोट किया। समझिए वैसे, जब जॉकी संतुलन की स्थिति में है C पर, तो A और C के बीच की दूरी को हमने L1 कहा, और जॉकी को जब खिसकाकर हमने D पर लाया, तो A और D के बीच की दूरी को हमने L2 से डिनोट किया। किस चीज से किया भाई, L2 से किया डिनोट। यहां तक क्लियर हो गया। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहां तक सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपने। चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा यहां तक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या है, देखो ये जो है आपका प्रायोगिक सेल E1 और प्रायोगिक सेल E2 को एक टू वे स्विच के साथ जोड़ दिया गया है, और उसके बाद जो है यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया, और गैल्वेनोमीटर के ऊपर जॉकी है। जॉकी की दो स्थिति, आप चाहें तो जॉकी की 3 स्थिति भी कर सकते हो, इसको E लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जॉकी की अब जितनी स्थिति, तो हमने फिलहाल 2 ही स्थिति मानी है। तो 2 स्थिति में जब C पर है तो जॉकी संतुलित है, और जब इधर आएगा तो वो अपना जो है अवस्था चेंज करेगा, घिसकेगा। यहां तक क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो इसके बारे में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा कंस्ट्रक्शन में कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक की तुलना करने के लिए परिपथ को चित्र के अनुसार जोड़ दिया गया। देखिए ये है, सॉरी, ये आपको
ये परिपथ को क्या कर दिया गया है जी, जोड़ा गया है। ये बिल्कुल एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। हमने कहा है कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए परिपथ को चित्र के अनुसार जोड़ दिया गया है, मतलब धारा जो है वो प्रवाहित कर दी गई है। विभव मापी में ए बी जो है वो विभव मापी का तार है। देखो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि विभव मापी में ए बी जो है, सॉरी, विभव मापी में ए से बी तक की बीच की जो दूरी है वो ए बी का तार है, जिसकी लंबाई 10 मीटर है। मैं क्लियर बोलना चाहता हूं, ये रूल है जी कि विभव मापी में तार जो होता है वो 10 मीटर का, और मीटर ब्रिज में ये जो मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था ना जिसमें कितने मीटर का था, 1 मीटर का, मीटर ब्रिज। हाँ चलो क्लियर हो गया। विभव मापी में ए बी विभव मापी का तार है, जिसके दोनों सिरों के बीच एक बैटरी, एक आंतरिक प्रतिरोध और एक अमीटर जोड़े। देखिए ये जो है, ये ए बी जो है, ये जो है वो विभव मापी का तार है, पोटेंशियोमीटर वायर है। इसमें हमने एक आंतरिक प्रतिरोध, अमीटर और स्विच वगैरह सब कुछ जोड़ा। देखो क्या क्या हमने जोड़ा इसमें हमने बैटरी, रेसिस्टेंट, आंतरिक प्रतिरोध और अमीटर। देखो यहां क्लियर सब कुछ, बैटरी, आंतरिक प्रतिरोध और अमीटर। हमने क्या है कि हर चीज को जोड़ दिया। अब यहां देखिए फिर कहा गया, क्योंकि फिगर जब तक नहीं दिखाएंगे समझ में नहीं आएगा। विभव मापी के तार ए बी के ए सिरों से उन दो सेलों को समानांतर क्रम में लगाया गया है, जिसके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है। देखो ए सिरों से उन दो सेलों को लगाया गया है जिनके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी। देखो विभव मापी के ए सिरे से उन दो सेलों को लगाया गया है, E1 और E2 को लगाया गया है, जिनके विभव मापी की तुलना, जिनके विद्युत वाहक बल की तुलना हमें करनी है। देखो तार ए बी के ए सिरे से उन दो सेलों को समानांतर क्रम में, देखो ये है समानांतर क्रम में, ये E1 ये E2 ये दोनों किस क्रम में, अगर ऐसे रहता तो ये क्या हो जाता, श्रेणी क्रम हो जाता, मतलब ऐसे रहता तब, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम, लेकिन ये क्या है, समानांतर क्रम में ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्या कर दिया है, हमने लिखा है कि ए सिरे से उन दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, जिसके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है। फिर इसे टू वे स्विच के साथ जोड़ दिया जाता है, और टू वे स्विच के द्वारा दूसरा सिरा एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जो एक स्लाइडिंग जॉकी से जोड़ दिया गया। देखो भाई हमने क्या कर दिया कि इस E1 दो जो है आपका, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से प्रायोगिक सेल, ठीक है। इसको हमने टू वे स्विच के साथ जोड़ा। इस टू वे स्विच को कहां जोड़ा, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्या हमने लगाया, जॉकी, जिसका ऊपर वाला सिरा जो है वो विभव मापी के तार को के स्थिति को आगे पीछे कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने लिखा है कि विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है, फिर इसे टू वे स्विच के साथ जोड़ दिया जाता है, और टू वे स्विच का दूसरा सिरा जो है उसके ऊपर गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जो है एक स्लाइडिंग जॉकी, हमने आपको बताया था ना इस तरह से कुछ होता है स्लाइडिंग जॉकी जी आपका, इस तरह से, ठीक है। इसकी 3 स्थिति 4 स्थिति आप आराम से बना सकते हो कि भाई अभी इस संतुलन में है, फिर मान लो कि ऐसे हो जाएगा, फिर मान लो कि भाई ऐसे हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि किस चीज पे स्लाइडिंग जॉकी से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद कहा गया वर्किंग में, देखिए कि माना कि देखो वर्किंग में आपको क्या क्या मैंने किया है, क्लियरिटी के साथ में बताऊं तो हमने लिखा है कि माना कि तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो विभवांतर है वो लैम्डा है। क्या है जी, तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो विभवांतर है वो क्या है बच्चा बाटी, लैम्डा है। तो संतुलन की स्थिति में, ठीक है, संतुलन की स्थिति में E1 इज इक्वल टू पाई लैम्डा 1, ठीक है। क्योंकि देखो भाई संतुलन की स्थिति में जो आपका होगा प्रति एकांक लंबाई पर, हमने कहा कि माना कि तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो विभवांतर है वो लैम्डा है। देखो तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर जो है वो लैम्डा है। तो देखो सॉरी, प्रति एकांक लंबाई पर लैम्डा है। तो जब संतुलन की स्थिति हो, मैं इसको पूरा मिटाऊं, हाँ, जब संतुलन की स्थिति है तो संतुलन कहां पे है, सी पे, और जब संतुलन की स्थिति नहीं है तो कहां है, जो कि डी पे। तो संतुलन की स्थिति में लंबाई कितना, एल, और प्रति एकांक लंबाई, संतुलन की स्थिति में लंबाई जो है ए से सी तक, और इसको हमने क्या चीज से डिनोट किया, L1 से, तो इसको हम क्या कहेंगे, पाई लैम्डा 1। और जब संतुलन की स्थिति नहीं हो
ठीक है। तो जॉकी आपका किसके ऊपर है, डी के ऊपर है, तो लंबाई को हमने क्या माना, L2 माना है, तो इसको हम कहेंगे पाई L2। क्यों, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई पर जो आपका दिया हुआ है वो लैम्डा है, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में लंबाई L है तो पाई लैम्डा 1, जब संतुलन की स्थिति नहीं हो तो आपका जॉकी डी पर रहेगा तो पाई लैम्डा 2। तो देखो हमने कह दिया क्लियर करके कि हमने यहां पर एकदम क्लियर कर दिया है कि संतुलन की स्थिति में E1 जो हम कहेंगे वो E1 जो होगा वो पाई लैम्डा 1 स्थिति, और संतुलन की स्थिति में, यहां तक समझ गए। और जब सेल E2 के लिए, तो E2 के लिए और संतुलन की स्थिति में, ठीक है, तो E2 के लिए जो आपका चला जाएगा वो लंबाई L2 चला जाएगा, तो हम कहेंगे पाई लैम्डा 2। अब हमने क्या किया कि समीकरण 1 और 2 को आपस में भाग दे दिया, तो समीकरण 1 देखो मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो पहले में हमने क्या देखा कि हमें मिला E1 बराबर पाई लैम्डा 1, और दूसरे में हमने देखा कि E2 बराबर पाई लैम्डा 2, ठीक है। अब समीकरण 1 भागे 2 अगर हमें करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम लिखेंगे E1 बटे E2 बराबर पाई लैम्डा 1 बटे पाई लैम्डा 2। अब ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, यानी सीधे आया E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, ठीक है। E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, और यही चीज हमें आज के क्लास में फाइंड आउट करना था कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना किस फॉर्मूला से कहेंगे, तो कहेंगे सर E1 बटे E2, यानी E1 जो प्रायोगिक सेल 1 बटे प्रायोगिक सेल 2, और जिसकी बराबर पहले की लंबाई और दूसरे की लंबाई। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आ रहा है समझ में? ये आपका 5 नंबर दिलाएगा जी बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। चलो अब देखो कुछ जो है वो वर्किंग और देख लेते हैं। ये हो गया, यहीं तक प्रूव हो गया जी, ठीक है। यही चीज हमें प्रूव करना था, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं वर्किंग में कहा गया कि सर्वप्रथम टू वे स्विच को, ये थोड़ा सा मैं मिटा दूं, हाँ ये प्रूव हो गया, यहीं तक करना है, ठीक है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको जानना जरूरी है कि सर्वप्रथम टू वे स्विच की सहायता से सेल E1 को कनेक्ट कर दिया जाता है तथा सेल E2 को डिस्कनेक्ट कर देंगे। पहले जो है वो E1 को कनेक्ट करेंगे, E1 को कनेक्ट करेंगे, और E2 को जो है वो क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। पहले E1 को कनेक्ट करेंगे और E2 को डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है, और स्लाइडिंग जॉकी को तार AB के ऊपर खिसकाया जाता है। हमने बोला था ना कि जॉकी कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी ऐसे भी हो सकता है, वो जॉकी के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको जहां चाहे वहां खिसका सकते हैं। और स्लाइडिंग जॉकी को तार AB के ऊपर खिसकाया जाता है, खिसकाकर संतुलन की स्थिति प्राप्त की जाती है, ठीक है। मतलब एक को बंद करेंगे, E1 को कनेक्ट करेंगे, E2 को डिस्कनेक्ट करेंगे, और स्लाइडिंग जॉकी को खिसकाकर जो है वो कैसी स्थिति प्राप्त करेंगे, संतुलन की स्थिति प्राप्त करेंगे। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स 1 है, और जब ऐसी स्थिति होगी तो 3-4 केस बनेगा जी। अब ये केस क्या है थोड़ा सा देखिए, ठीक है, ये क्या केस है थोड़ा सा देखिए, क्या माजरा है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तो केस 1 कहा गया कि अगर L1 जो है वो L2 से बड़ा हो तो E1 भी E2 से बड़ा होगा। दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यदि L1 L2 से बड़ा है तो E1 भी E2 से। अच्छा L1 L2 क्या, एक जब संतुलन की स्थिति हो तब की लंबाई, और एक जब संतुलन की स्थिति नहीं हो तब की लंबाई। E1 जो है वो आपका होगा कि जो आपका E1 जो होगा वो प्रायोगिक सेल पहला, क्योंकि हमने 2 सेल लगाया, ये प्रायोगिक सेल पहला और प्रायोगिक सेल दूसरा, यानी L1 बड़ा होगा L2 से तो E1 भी बड़ा होगा E2 से। दूसरा कहा कि अगर L2 बड़ा होगा L1 से तो सिंपल सी बात है E2 बड़ा होगा E1 से। तीसरा केस हमने कहा कि अगर L1 L2 बराबर हो तो ऑब्वियसली E1 E2 भी बराबर। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी प्राप्त किया E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। हमने सॉरी जस्ट वेट, अच्छा चलो, हाँ तो अभी अभी हमने प्राप्त किया कि E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। तो सिंपल सी बात है भाई, जब चारों आपस में बराबर है इस स्थिति में। वर्किंग में हमने कहा कि माना कि सेल E1 के लिए, देखो हमने एक और कहा, हालांकि ये नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमने लिखा कि माना कि सेल E1 के लिए तार AB के ऊपर C बिंदु C पर जो है वो संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, तो पुनः टू वे स्विच की सहायता से सेल E1 को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और E2 को कनेक्ट कर दिया जाता है, और पुनः जॉकी को तार AB के ऊपर खिसकाकर संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहले हमने E1 को कनेक्ट किया था, E2 को डिस्कनेक्ट किया था, अब जो है वो E2 को कनेक्ट करेंगे, E1 की स्थिति का E1 को डिस्कनेक्ट करेंगे, तब भी हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। तो ये इतना लंबा था। देखो ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने समझाने के लिए रखा है स्क्रीन के ऊपर। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी हमने मतलब ये पहला लाइन ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, ये दोनों समझाने के लिए था। अगर आपको यहां से थ्योरी बनाना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, तो यहां से शुरू करें आप,
मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं कि आप कहां से शुरू करें, आप यहां से शुरू करें, जो हमने पीडीएफ आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है ना, आप यहां से शुरू करें और यकीन मानिए कि इसको अगर आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं तो 5 का 5 अगर बोर्ड में आ गया तो 5 का 5 लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये पोटेंशियोमीटर विभव मापी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके माइंड में गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करते रहिए फटाफट। 16 अगस्त से क्रैश कोर्स है, बिल्कुल शुरू करिएगा, ज्वाइन करिएगा।